हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, इस समय आईपीएल मैच चल रहे हैं तो लोगों का ध्यान वही है, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ मैदान की इस लड़ाई में एक नया शगुफा आज उठा है और एक नया मामला सामने आया है। जब उत्तराखंड के युवा मोर्चा के दो लीडर आशीष नेगी और आशुतोष नेगी को गिरफ्तार करके लेगी उत्तराखंड पुलिस, और आज उत्तराखंड के इस मामले पर सोशल मीडिया में भूचाल आया हुआ है। हर कोई इस विषय पर अपने अपने तरीके से संज्ञान ले रहा है, अपने अपने तरीके से चर्चाएं कर रहा है। लोगों ने मुझसे कहा, भाई इस विषय पर आपकी क्या राय है? तो मैंने कहा, इस विषय पर मैं लाइव आके बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड की लड़ाई में एक विशेष योगदान है, और जब उत्तराखंड की लड़ाई आगे बढ़ रही थी तो यूकेडी के बैनर तले कई लोग आगे आए, या कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि छात्रों का आंदोलन था, यूकेडी ने उसे हाईजैक किया। लेकिन फिलहाल यूकेडी हमेशा इसकी लड़ाई लड़ता रहा, और यूकेडी पहाड़ में अभी भी लोगों के दिलों में बसता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आशुतोष नेगी और आशीष नेगी ने जो एक नई तरह की यूकेडी को सामने लेके आए हैं, उससे कई लोग एग्रेसिव मूड में भी है और कई लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। हर विषय पर हर लोगों की अपनी राय होती है। आज जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तो ये गिरफ्तारी उचित है या अनुचित? अगर मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करूं तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। गिरफ्तारी करना चाहिए था, क्या ये सही समय था? क्योंकि जब पहाड़ मैदान की राजनीति में उबाल है और ऑलरेडी लोगों के दिलों में भेद आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार की किरकिरी हुई है इस मामले में, तो मुझे लगता है कि ये गिरफ्तारी थोड़ा जल्दी कर दी गई। समझदारी ये थी कि थोड़ा शांत रहना चाहिए था। लेकिन अब जब गिरफ्तारी हो चुकी है तो हो चुकी है, लेकिन वो गिरफ्तारी क्यों हुई है वो मैं आपको बता दूं कि गिरफ्तारी इस वाले मामले में हुई है। देखिए, आप लाइव देख रहे हैं, गिरफ्तारी इस वाले मामले में हुई है। ये देखिए, आप यहां देख रहे हैं, ये सामने आशुतोष नेगी एक होटलियर के जिसको 12,000 रुपए नहीं दिए थे, ये जो साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और उसके बाद जो बदतमीजियां हुई हैं, देखिए आप, नमस्कार, देखिए उसके बाद जो बदतमीजियां हुई वो देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, देखिए अब जो बदतमीजी स्टार्ट हुई थी, देखिए आप, ये देखिए आशीष नेगी ने जूता उठाया। ये हमारे पहाड़ का कल्चर नहीं है। ये देखिए, तो देखा आपने, ये जो मामला उठा, जब यहाँ पर आपने देखा कि आशीष नेगी जो यूक्रेन युवा संगठन के अध्यक्ष बताए जाते हैं, इन्होंने जब वहां जूता उठाया, ये मामला बड़ा आगे पहुंचा और इस विषय पर एफआईआर दर्ज हुई है, और ये बताया जाता है कि इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताया गया, आशुतोष नेगी को हिस्ट्री शीटर बताया है पुलिस ने। ऐसा मैं नहीं, ऐसा लोग यहाँ कह रहे हैं। अगर आपने आशुतोष नेगी को हिस्ट्री शीटर बता के आप उसकी गिरफ्तारी कर रहे हैं, देखिए हमारे उत्तराखंड में हिस्ट्री शीटर का मतलब होता है जिसने बहुत अपराध किए होंगे। आशुतोष नेगी पे जो भी अभी तक मामले दर्ज हुए हैं वो आंदोलन के तरीके से हुए हैं, मिथ्या आरोप लगाने वाले हुए हैं, यानी गुंडागर्दी वाले तो नहीं थे। यानी ना कोई हत्या का मुकदमा है, ना कोई रेप का मुकदमा है, ना लूटदारी का, ना रंगदारी का मुकदमा है। और ऐसे में अगर आप उसको हिस्ट्री शीटर बताते हैं, जैसा सोशल मीडिया में चल रहा है, तो ये भी उत्तराखंड सरकार के लिए बैकफुट में जाने वाला है। आशुतोष नेगी की भाषा शैली को बिल्कुल मैं पसंद नहीं करता हूं, जैसे वो पहाड़ मैदान कर रहे हैं। मैंने खुले आलोचना की है, और मैं उत्तराखंड जो है महाराष्ट्र की शिवसेना के तर्ज पे जो चीज कर रहा है उसके पक्ष में नहीं हूं। हालांकि कोशिश होनी चाहिए थी कि वो अलग संदर्भ में, लेकिन उनको हिस्ट्री शीटर बताकर, उनको गुंडा बताकर, ये थोड़ा सा मुझे लगा ज्यादती हो गई है। देखिए, राजनीतिक दल जब इस तरह की चीजें करते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं वोट पाने की लालसा होती है, और अपने उत्तराखंड के अपने लोगों के लिए दर्द होता है। उसे आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते। गुंडागर्दी होती है तब जब आप अपने फायदे के लिए आप किसी की दुकान लूट रहे हो, उसे आप गुंडागर्दी कर सकते हैं, उसे आप हिस्ट्री शीटर की संज्ञा में रख सकते हैं। लेकिन जो आंदोलन के रूप में जिसको प्राप्त हुआ है, तो ऐसे मौके पर अगर आशुतोष नेगी को और आशीष नेगी को हिस्ट्री शीटर के तौर पर दर्शाया जाएगा तो मुझे लगता है कि यह बहुत गलत है। पहाड़ मैदान की राजनीति में उछापन हो रहा है,
उसका खिलाफत मैं भी करता हूं, लेकिन आप उन मुद्दों को समझने की कोशिश करें। अब आशुतोष नेगी यहां क्यों गए थे? आशुतोष नेगी यहां गए कि भैया एक होटलियर बंदे की सैलरी नहीं मिल रही है, 12,000 मारते थे, वो नहीं दे रहे थे। हालांकि इस वाले मुद्दे पे आपने देखा होगा कि इस वाले मुद्दे पे जो व्यक्ति यहां बैठे हुए उनकी बात को ढंग से सुना नहीं गया, वो पूछते भी आपने क्यों नहीं दी, और एकदम से चीजों को माफी चाहता हूं खांसी के लिए। ऐसे मुद्दे पर जब आपने एकदम से उन पर अटैक करना शुरू कर दिया, बातें नहीं करी, तो सामने जो बैठा है जो बंदा है उसको गुस्सा आना लाजमी था। देखिए जो ये व्यक्ति बैठे हुए हैं, आपने उन्हें जूता दिखा दिया, ये हमारे उत्तराखंड कल्चर में नहीं है, ये बहुत वाहियात था। और इसका जो मैसेज है मैदान में वो बहुत गलत गया है, बहुत गलत मैसेज गया है। और ये समझिए कि पहाड़ मैदान की राजनीति में पहाड़ के प्रति नफरत के लिए ये वीडियो काफी था, क्योंकि उसको गलत तरीके से प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। आशुतोष नेगी और आशीष नेगी को अपने इस व्यवहार से बचना चाहिए था। देखिए अगर हम जाते हैं, जैसे एज ए पत्रकार हमसे कई कहते हैं भैया आपको सीधा मकसद है आप उस व्यक्ति से बात करें जो सैलरी आपको नहीं दे रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने भी होटलियर हमारे उत्तराखंड में खुले हैं, अधिकतर 60 या 70% अधिक पहाड़ी मूल के लोग वहां काम कर रहे हैं। कहीं पर समस्या आती है कि उनको सैलरी नहीं मिलती है, और अक्सर ये चर्चाओं में आता है कि उन्हें सैलरी नहीं मिलती है। इसका समाधान करने के लिए आपको एक आंदोलन की जरूरत है। आप दादागिरी से गुंडागर्दी, क्योंकि देखिए उत्तराखंड को आप महाराष्ट्र से नहीं तोड़ सकते। अगर आपको लगता है कि यूकेडी महाराष्ट्र की शिवसेना की तरफ यहां दिशा में रहेगी, तो आपको उसके लिए जो व्यवहारिक दिक्कतें हमारे उत्तराखंड में पहाड़ और मैदान की, और अगर मैं कहूं जो हमारा राजस्व है वो अधिकतर मैदान से आता है, पहाड़ में राजस्व उतना पैदा नहीं होता। पहाड़ तो अगर आप बात करें, जो पहाड़ है वो मैदान से ही पल रहा है, कई लोग ऐसा बोलते हैं, क्योंकि मैदान में ज्यादा सरकार को राजस्व प्राप्त हो रहा है। पहाड़ों में पर्यटन के मामले में प्राप्त हो, वो भी हमारे सिर्फ केदार घाटी की ब्लॉक की बात करें, क्या हम लोग अल्मोड़ा की तरफ बात करें, पौड़ी की बात करें, क्या हमें वहां राजस्व प्राप्त हो पा रहा है? पर्यटन के मामले में नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हमें इस विषय पर गहन चिंतन और मंथन करने की जरूरत है कि अगर यूकेडी ये सोच रही है कि वो महाराष्ट्र की शिवसेना की तर्ज पर, या वहां की जो राज ठाकरे की महानिर्माण सेना है उसकी एमएनसी, उसकी तर्ज पर अगर ये ऐसी दादागिरी करके काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप बहुत गलत ट्रैक पे जा चुके हैं, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, पहाड़ और मैदान की राजनीति में यूकेडी के जो बयान आए थे और ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया है, इसके संदर्भ में मैदान में पहाड़ों के लिए एक जो नफरत है वो बढ़ रही है। ये बात आपको समझनी चाहिए। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र की तुलना उत्तराखंड से नहीं हो सकती, और महाराष्ट्र की तर्ज पे जो वहां राजनीतिक दल है, शिवसेना हो, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, उनके जो लोग करते हैं अपने लोगों के लिए, वो उत्तराखंड में संभव ही नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा आधे से अधिक जो हमारी राजनीतिक विचारधारा है, हमारी जो आय का जो स्रोत है वो हमारा मैदान से टिका हुआ है। कैसे आप उनसे करेंगे? हमारे पास आय के स्रोत क्या है? और ऐसे में कौन व्यक्ति पहाड़ों में आके रोजगार करेगा? जब हमारे कई होटल भाइयों को नौकरी में जो शादी नहीं मिलती है, तो मैंने यहाँ के जो दर्जाधारी राज्य मंत्री हैं लेबर मजदूर विभाग से, तो मैंने उनसे बात किया, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा सर इसके, तो उन्होंने कहा इस विषय पर हम लोग एक कमेटी गठित कर रहे हैं कि उनका नुकसान ना हो, तो आप उसके लिए एक शांतिपूर्वक आंदोलन करें, उन विचारों को रखें, सरकार तक मैसेज जाए। और ऐसे में हो क्या रहा है कि सरकार की गले की हड्डी बन चुका है वो वीडियो, मैदान वालों को वो नुकसान करेगी नहीं अपना। और ऐसी स्थिति में ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये उसी का परिणाम देखा जा रहा है। मैदान को ना नाराज करने की नीयत से, लेकिन मैदान को ना नाराज करने की नीयत से पहाड़ के लोगों को नाराज किया जा रहा है, ये सरकार को समझना होगा। उत्तराखंड पुलिस से निवेदन है कि आप ऐसे मौके पर ये आपको, और देखिए मुझे नहीं मालूम कि ऊपर जो सरकार के सलाहकार होते हैं या पुलिस के सलाहकार होते हैं, कैसे कब कहां गिरफ्तारियां करनी है, ये बहुत सोच समझना चाहिए। ये मामला इस समय फूका नहीं है। आपको पता है कि ऑलरेडी 6 लोगों पे छेड़छाड़ और उसका झूठा मुकदमा चल रहा है, यानी सरकार ऑलरेडी इस मामले में घिरी हुई है। पहाड़ मैदान के मामले में जो ऋषि केस में प्रेमचंद अग्रवाल जी का विरोध करते समय जो 6 लोग करने गए थे, फिर एक वहां की ओबीसी महिला मोर्चा की अध्यक्षा ने,
लक्ष्मी कुरुंग जी ने 6 लोगों पर छेड़छाड़ और कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया। और कौन? मास्टर जी, जिनकी उम्र 70 से ऊपर है, 60-70 के बीच में है शायद, और वो लोग आंदोलनकारी रहे हैं, क्या वो कपड़े फाड़ेंगे? तो इससे क्या हो रहा है कि आपको पहाड़ मैदान की राजनीति में नहीं फंसना था सरकार को, पर वो ऑटोमेटिकली फंस चुकी है इस गिरफ्तारी के बाद। और सोशल मीडिया में इस समय जो मैं माहौल देख रहा हूं, क्योंकि सरकार के लिए एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं है, इस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस खाई और कुएं की दूरी को और नजदीक में लेके आ गए। नजदीक का मतलब है कि सरकार थोड़ा सा पैर पीछे करेगी तो खाई में गिरेगी, थोड़ा सा आगे गिरेगी तो कुएं में गिरेगी। अगर ये दूरी ज्यादा होती तो अगर 2 कदम पीछे भी चलते तो आप कुएं में नहीं गिरते, लेकिन इस समय सरकार कुएं और खाई में गिरने की तैयारी कर चुकी है। तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे समय पर आशुतोष नेगी और आशीष नेगी की गिरफ्तारी एक बहुत गलत कदम था। आपने ये बात समझनी थी कि पहाड़ मैदान की राजनीति में इस समय ये गिरफ्तारी बहुत बहुत खतरनाक होने वाली है, सरकार के लिए सरदर्द पैदा करने वाली है। हाँ, ये और बात है कि यूकेडी का उतना जनाधार नहीं है इस मामले में। जो पहाड़ी स्वाभिमान मोर्चा बना है, मोहित डिमरी, बॉबी पवार, त्रिभुवन चौहान, ये ऐसे मौके पर क्या यूकेडी का साथ देते हैं या नहीं देते, ये देखने योग्य बात होगी। अगर ये उनका साथ देते हैं तो सरकार के लिए और मुसीबत होने वाली है। तो आप ये तय मानिए। बस इस वीडियो को इस सारांश के साथ खत्म करूंगा, इस लाइव को, कि आशीष और आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी जिस वीडियो के आधार पे हुई है वो अभी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, अगर उसी आधार पे हुई है, क्योंकि पहाड़ मैदान की जो खाई है उस खाई की दूरी को कम करके सरकार अपने लिए आत्महत्या की ओर बढ़ रही है। और जो लोग पहाड़ मैदान की खाई को और चौड़ा करना चाहते थे और गहरा करना चाहते थे, उनके लिए आपने उनको खुद ही उनके लिए आपने जेसीबी पहुंचा दी। उनको मजे आ गए, उनको आनंद मिल गया कि वाह मजा आ गया। तो धामी सरकार के लिए तो ये आत्महत्या वाली बात होगी कि आपने जेसीबी पहुंचा दी। सोचिए। तीसरी बात, सोशल मीडिया में इस समय जो चल रहा है आशुतोष नेगी और आशीष नेगी के समर्थन में बवाल, क्योंकि लोग ये मान के बैठे हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ी मूल के लोगों का जो अत्याचार हो रहा है, और ये बात जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं उनको और ये बात गहरी चलेगी। भाई वो ये तो बोलेंगे कि यार वो उस व्यक्ति के 12,000 रुपए देने गए थे, उस पर कैसे आपने गिरफ्तारी कर ली, तरीका गलत था। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते हैं, इसीलिए ऐसे वाले मामलों पर फूंक के कदम चलना चाहिए। अब तो गिरफ्तारी हो चुकी है, अब कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेने वाला है। सबसे बड़ी गलती सोशल मीडिया में जो प्रसारित किया जा रहा है कि आशुतोष नेगी तो हिस्ट्री सीटर है। हम जैसे लोग जो इस विषय में उनके आलोचक बन चुके हैं कि जब उन्होंने पहाड़ मैदान की बात करी और बहुत वाहियात बयान था, जिसे पहाड़ के लोगों की मैंने भी गाली खाई, फिर भी मैं अपने बयान में डटा रहा कि नहीं, आशुतोष नेगी ने गलत कहा। ऐसे कैसे हो सकता है? बनिया हमारे इस सनातनी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है और एक आदरणीय अंग है, उसको आप इस तरह से जलील नहीं कर सकते कि इनसे सामान मत खरीदिए, ये बाहर के लोग हैं। अरे कहां से हो गए बाहर के लोग? तो यहां सदियों से रह रहे हैं उत्तराखंड के साथ, उन्हें कैसे आप बाहर का कह देंगे? दूसरी बात, लेकिन अगर आप आशुतोष नेगी को हिस्ट्री सीटर बताते हैं तो मेरे जैसा व्यक्ति जो उनके विरोध में आज खड़ा है उसको भी कहीं ना कहीं आशुतोष नेगी के लिए सहानुभूति पैदा होती है। क्या हिस्ट्री सीटर बना दोगे यहाँ पे एक यूकेडी के लीडर को? तो हिस्ट्री सीटर जैसे शब्द का प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, गलती की है, मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि आप जूता उठाकर नहीं रह सकते। आप ये लोकतंत्र, ये देवभूमि है, इस तरह की राजनीति उत्तराखंड में नहीं चल सकती कि जूता उठाकर कर देना। या फिर आप तैयार हैं इसके लिए, या फिर आप मुकदमा झेलिए, फिर आप ये प्रचार मत करिए सरकार ने हमें गलत गिरफ्तार कर लिया। मैं पहले बता, अगर आप को लगता है कि यही आक्रामक हमें राजनीति करनी पड़ेगी, हमें गुंडागर्दी करनी पड़ेगी, हम तभी अपने उत्तराखंड का भला कर पाएंगे, फिर आपको मुकदमों से और गिरफ्तारी से नहीं बचना चाहिए और खुले तन से स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हमें गिरफ्तार करो, मुझे हमें जेल जाने का कोई डर नहीं है। उसमें सहानुभूति नहीं बटोरनी चाहिए। ये 2 तथ्य आप समझ लीजिए, क्योंकि देखिए ये उत्तराखंड भविष्य में बहुत गर्त में जाने वाला है। पहाड़ मैदान की खाई को जो बाहर के लोग आके नेतागिरी कर रहे हैं, वो चमका रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि पहाड़ मैदान जितना ज्यादा होगा उसमें उनका ज्यादा फायदा होने वाला है। तो बचा लीजिए इस पहाड़ को, इस उत्तराखंड को, इस मैदान को। सब इसी उत्तराखंड के फूल हैं।
उनको संभालना हमारा काम है। और सोशल मीडिया में जो पत्रकारिता कर रहे हैं उन्हें ही समझना होगा कि जो वाहियात टिप्पणियां करते हैं, जो वाहियात पहाड़ मैदान कर रहे हैं, उनकी खबरों को आप कम चलाएं, उनको हीरो बना के पेश ना करें, उन्हें नकारात्मक दिखाएं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए उत्तराखंड में। जैसे हमने आशुतोष नेगी का जो बयान था उसकी आलोचना की और हर किसी व्यक्ति को करनी चाहिए, लेकिन हाँ अगर आशुतोष नेगी को स्टेज चीटर कहा जाएगा, अपराधी की तरह किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो भी आदती होगी, उसका भी विरोध होना चाहिए जो मैं कर रहा हूं, और हमें करना भी चाहिए। लेकिन अगर हमें पहाड़ के लोगों की वास्तव में चिंता करनी है तो हमें उनके आर्थिक, जो उनको रिजॉर्ट में काम कर रहे हैं, होटल में काम कर रहे हैं, दुकानों में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी के लिए हमें एक शांतिपूर्वक आंदोलन की जरूरत है। गुंडागर्दी से ये समस्याएं सॉल्व नहीं होने वाली, ये बात समझनी पड़ेगी यूकेडी के नेताओं को। और मैं यूकेडी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनसे कहना चाहता हूं, और अंतिम चीज इस लाइव को खत्म करके, कि अगर कोई भी चीज इस समय चलती है, याद रखिए आलोचनाओं का दायरा बहुत सीमित होना चाहिए, उसमें पहाड़ मैदान की नफरत नहीं शामिल होनी चाहिए। जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय मैदान।